हेलो वेलकम ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का डिफेंस एग्जाम एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। डिफेंस एग्जाम एकेडमी के इस चैनल पर आज के इंग्लिश सेशन के अंदर हमारा टॉपिक रहने वाला है इडियम्स एंड फ्रेजेस। टॉपिक काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है एग्जाम की दृष्टि से आपके लिए। इस टॉपिक से पहले हमने टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 वन वर्ड सीरीज को कंप्लीट किया था। यदि आपने अब तक वो सीरीज नहीं देखी है तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दिया गया है। ये टॉपिक भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इस टॉपिक को हम कोशिश करेंगे कि 3 से 4 पार्ट के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट इडियम्स एंड फ्रेजेस को कवर कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं टॉपिक को। सभी इडियम्स एंड फ्रेजेस आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली है। इसका पता आपको तभी चलेगा जब आप पूरी सीरीज को अच्छे से अटेंड कर लोगे। नंबर फर्स्ट, इन ब्लैक एंड वाइट। इन ब्लैक एंड वाइट इडियम का मतलब होता है इन राइटिंग, लिखित में देना। नंबर 2, डाउन इन माउथ, मुँह लटका लेना। सैड अनहैप्पी, निराश या फिर मायूस हो जाना। नंबर 3, इन ए टाइट कॉर्नर। इन ए टाइट कॉर्नर इडियम का मतलब होता है डिफ़िकल्ट सिचुएशन, कठिन परिस्थिति के अंदर होना। टाइट कॉर्नर, डिफ़िकल्ट सिचुएशन। इसके बाद अगली इडियम है हमारी नंबर 4 पर, फेल फाउल ऑफ, गिरा देना या फिर गिर जाना। क्वेरल्ड विद, झगड़ा करना। क्वेरल्ड विद, झगड़ा करना, फेल फाउल ऑफ। नंबर 5, एट स्टेक। एट स्टेक का मतलब इन डेंजर, खतरे में होना। एट स्टेक, इन डेंजर, खतरे में होना। नंबर 6, डंकीज ईयर। डंकीज ईयर, गधों का साल। लॉन्ग टाइम, लॉन्ग टाइम या फिर लॉन्ग ईयर्स। इसके बाद अगली इडियम है हमारी नंबर 7 पर, हैव द बॉल एट योर फीट। हैव द बॉल एट योर फीट, गेंद आपके पाले में होना। इन बेस्ट पोजिशन, अच्छी परिस्थिति के अंदर होना। नंबर 8, गेव द गेम अवे, खेल को छोड़ देना। गेव आउट द सीक्रेट्स, अपने राज खोल देना। गेव आउट द सीक्रेट, अपने राज खोल देना। इसके बाद अगला है ऑल ग्रीक। ऑल ग्रीक का मतलब है इनकॉम्प्रिहेंसिबल। इनकॉम्प्रिहेंसिबल, कुछ भी समझ में नहीं आना। ऑल ग्रीक। इसके बाद अगली है नंबर 10 पर, आउट ऑफ द क्वेश्चन, प्रश्न से बाहर हो जाना। इम्पॉसिबल, असमर्थ हो जाना। ऑल ग्रीक, इनकॉम्प्रिहेंसिबल, आउट ऑफ क्वेश्चन, इम्पॉसिबल। इसके बाद अगला है नंबर 11 पर, बेटेड ब्रीथ, धड़कती सांसें। इन अनेक्जिटी। इन अनेक्जिटी मतलब बहुत ही ज़्यादा जिज्ञासा होना। नंबर 12 है स्क्वायर डील, और ये होता है फेयर बार्गेन। फेयर बार्गेन मतलब ईमानदारी से काम लेना या फिर ईमानदारी से काम करना। इसके बाद हमारी अगली इडियम बनती है नंबर 13 पर, अंडर ए क्लाउड। अंडर ए क्लाउड, बादल के नीचे होना। अंडर सस्पेंशन। अंडर सस्पेंशन, असमंजस की स्थिति होना। इसके बाद अगला है नंबर 14 पर, एट सी। एट सी, कन्फ्यूज्ड, ऐसी स्थिति में होना कि कुछ भी नहीं कर पाना। इसके बाद अगला है नंबर 15 पर, होल्ड वाटर। होल्ड वाटर, ठहरा हुआ पानी, और ये होता है कांट बिलीव, विश्वास न योग्य, जो विश्वास नहीं किया जा सकता जिस चीज़ पर। इसके बाद अगला है नंबर 16 पर, ए वाइल्ड गूज चेस। ए वाइल्ड गूज चेस, फुटाइल सर्च, व्यर्थ प्रयास। व्यर्थ प्रयास या फिर बेकार मेहनत। इसके बाद अगला है नंबर 17 पर, बाई फिट्स एंड स्टार्ट्स। बाई फिट्स एंड स्टार्ट्स, इरेगुलर। इरेगुलर, बाई फिट्स एंड स्टार्ट्स, जो कि लगातार नहीं होना, बार बार रुक रुक कर होना। इसके बाद नंबर 18 पर है, फेस द म्यूजिक, गेट रिप्राइमंड, दंड प्राप्त करना। फेस द म्यूजिक। इसके बाद हमारी अगली इडियम बनती है नंबर 19 पर, फेयर एंड स्क्वायर। फेयर एंड स्क्वायर। स्क्वायर जब भी आपको इडियम के अंदर मिलता है तो पॉजिटिव थिंग से रिलेटेड कीजिए। इसका मतलब है होनेस्ट। फेयर एंड स्क्वायर, होनेस्ट। इसके बाद अगला है 20 पर, प्लेड हेरोइक। प्लेड हेरोइक, और ये होता है कोज्ड डिस्ट्रक्शन, विनाश का कारण बनना। इसके बाद 21 पर है हमारा अबाइड बाय। अबाइड बाय का मतलब होता है स्ट्रिक्टली, स्ट्रिक्ट, कठोर कानून या फिर कठोर नियम। इसके बाद अगला है 22 पर, ऑफ एंड ऑन। ऑफ एंड ऑन, कभी बंद होना कभी चालू होना, ये होता है ओकेजनली, अवसरतया, अवसर अवसर पर चालू या बंद होना। इसके बाद अगला है 23 पर, कोल्ड ब्लड, ठंडा खून। कोल्ड ब्लड, ए मर्डर विदाउट एनी फीलिंग, एक हत्या वो भी बिना किसी फीलिंग के। इसके बाद अगला है नंबर 24 पर, टेक्स आफ्टर। टेक्स आफ्टर का मतलब है रिजेंबल, के जैसा दिखना या फिर के जैसा प्रतीत होना, किसी चीज़ के समान प्रतीत होना।